जो खालिस्तान मूवमेंट है, जिसके अब स्लीपर सेल्स बन गए। मैं इसकी थोड़ी-सी स्टोरी आपसे समझना चाहूँगी कि कैसे एक्टिव होता है, कैसे यूथ को बरगलाता है, कैसे सिखों को बरगलाता है कि वो अपना केसरिया झंडा लेते हैं और तिरंगे को पैर से रौंद देते हैं। इतनी हिम्मत कौन देता है, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? और इस हिम्मत को कुचलने के लिए 60 दिन में जो हुआ वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। देखिए निहारिका, आपने देखा होगा कि खालिस्तान का मामला सबसे पहले जब 1970 और 80 के दशक में आगे बढ़ा, जिसके तहत अ, जो है भिंडरावाले को मारा गया, और फिर मिसेस गांधी की हत्या हुई। वो मामला 90 के दशक में और 2000 आते-आते काफ़ी कुछ शांत हुआ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पंजाब के डीजीपी साहब मेरी बात का समर्थन करें शायद, कि पंजाब के लोगों को, पंजाब की पुलिस ने, पंजाब में आर्मी ने इस तरह से उनको बताया, कन्विंस किया कि कोई भी फ़ायदा नहीं है इस तरह से ज़बरदस्ती आप अ, किसी चीज़ के, किसी के बहकावे में आकर के ये करें। लेकिन और आप देखिए, इसका एक कनेक्शन ये भी है निहारिका, इसका कनेक्शन सीधे-सीधे हमारे पड़ोसी राज्य से। कश्मीर का मामला उठा था, कश्मीर का मामला जब काफ़ी कुछ दब गया तो खालिस्तान का मामला शुरू किया गया, और खालिस्तान के मामले के बाद जब वो दबा तो फिर से कश्मीर का मामला शुरू। इससे आप कनेक्शन ढूँढ सकते हैं कि कहाँ से किस विदेशी ताकत का और किस फंडिंग से कनेक्शन। अब हम इस चीज़ पर आते हैं कि जो हाल में हुआ है, क्यों? हाल में देखिए, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों की संख्या में बहुत कमी हुई है। उन पर नियंत्रण किया गया है, और पिछले 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा कश्मीर के उग्रवादियों के द्वारा की गई घटनाएँ नहीं। इससे फ्रस्ट्रेट होकर पाकिस्तान की आईएसआई और दूसरे संगठनों ने अपना रुख सिख मिलिटेंसी को फिर से जागृत करने के लिए किया है। इसीलिए आप देखें कि जो 3 लोगों की हत्या हुई, 3 में से 2 लाहौर में थे। 3 में से 2 सिख आतंकवादी लाहौर में थे, जिनकी हत्या हुई। निज्जर की हत्या हुई, एक और की 4 में से, एक और की हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, और 2 की लाहौर में हुई। अब इससे इन लोगों में छटपटाहट, इन लोगों में यह है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इवन लाहौर में रहते हुए वहाँ के आतंकवादी की हत्या हो गई, जो कि आईएसआई के छत्रछाया में पल रहा था। अब इसका जवाब क्या करें? इसके पहले देखिए क्या किया इन्होंने, कनाडा में, लंदन में, सर ऑस्ट्रेलिया फंड में। कौन कर रहा है इन्हें? फंड कौन कर रहा है? देखिए, फंड इनको सीधे-सीधे पाकिस्तान से हो रहा है, एक। दूसरी चीज़, ह्यूमन राइट्स के नाम पे कई ऐसी एनजीओज़ हैं, जो पश्चिमी यूरोप में सक्रिय हैं, वो कर रही हैं, कनाडा में सक्रिय हैं, वो कर रही हैं। आपने अब देखा क्या क्या इन्होंने किया कि लंदन में हमारे हाई कमिश्नर के कमीशन के आगे फ्लैग को वो किया गया, फ्लैग को उतार के तोड़ा-मरोड़ा गया, उसको पद-दलित किया गया। ये हर देश की ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर उस देश में किसी दूसरे देश का दूतावास, उच्चायोग या कंसुलावास हो, तो उसकी पूरी सुरक्षा की जाए। लेकिन ब्रिटेन ने नहीं सुरक्षा की थी। यही चीज़ देखिए कनाडा में हुई, कि जब आप ह्यूमन राइट्स के नाम पे आँख मूंदे बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ, ऐसा ये तो ह्यूमन राइट्स के तहत होता है, तो आप फ़ॉल्ट करते हैं। और यही फ़ॉल्ट किया कनाडा ने भी, यही फ़ॉल्ट किया उन्होंने भी, ब्रिटिश पुलिस ने भी। और इसी के लिए जी। आप जानती हैं कि ब्रिटिश पुलिस के साथ क्या हमने, ब्रिटिश डिप्लोमेट्स के साथ हमने क्या टिट फॉर टैट किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम को हम समझाने में कामयाब हो गए। तो ये चीज़ जब तक नहीं रहेगी, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, कनाडा में भी, सर सर इंग्लैंड में। दुःख दुःख की बात ये है कि नेशन अपने आप को भारत का दोस्त बोलते हैं, लेकिन भारत के कहने पर और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर इन्होंने किया। इनकी पहले किसी मंदिर या दूतावास के प्रोटेक्शन की जो इम्यूनिटी एन्जॉय करता है, जो प्रोटेक्शन जिसको चाहिए, वो पहले ही उस तरीके से फेल्योर रहा और उन्होंने खुद मौका दिया कि खालिस्तानी वहाँ पर जाए। बहरहाल डीजीपी साहब, एक्स डीजीपी साहब शशिकांत जी, मैं आपके पास चलती हूँ। सर कमर तोड़ चुके हैं आप लोग आतंकवादियों की, और जो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर खराब करे। इतने यूट्यूब चैनल्स बैन हुए हैं। हमें पता है कि नेक्सस कहाँ-कहाँ से चल रहा है।
लेकिन मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि सर पुलिस और मॉरल पुलिसिंग से आप जुड़े, इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि एक मुट्ठी भर लोग अपने आप को पंजाब का नेता बोलते हो, कहते हैं कि अलग कर दो एक ऐसे राज्य को जहां सरबत दा खालसा की बात की जाती है, सरबत दा भला की बात की जाती है और जहां के गुरु किसी के धर्म और ह्यूमन राइट्स को ले लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये मुट्ठी भर लोग कैसे एक्टिव हो जाते हैं और फिर जब तक अजनाला कांड नहीं होता तब तक पुलिस भी एक्टिव नहीं होती है ना सरकारें। देखिए, पहले तो बताना चाहूंगा आपको कि पंजाब में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है पंजाबी में जो कि खालिस्तान की मांग करता है। सब लोग यहाँ पे खालिस्तान के खिलाफ हैं। हाँ, कुछ स्प्लिंटर एलिमेंट जरूर हैं जिनको की सपोर्ट है, धन का सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान की ओर से और डायस्पोरा का एक सेक्शन का सपोर्ट मिल रहा है। इसमें यह भी क्लियर मैं करना चाहूंगा कि जो हमारा पूरा पंजाबी डायस्पोरा विदेशों में बैठा हुआ है, उनमें भी ऐसा नहीं कि 100% खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक सर छोटे लेकिन से धर्म के फ्रिंज। नाम पर कह देते ना, आपको याद होगा सर किसान यस, आंदोलन से इसकी आग शुरू हुई यस। थी। ये धर्म के नाम पर इसको आप लोग कैसे टैकल करते हैं? तो हैट्स ऑफ है सर। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं बहुत कम हैं और बेसिकली वो आइडेंटिफाइड है। अब जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, आपने अमृतपाल की बात करने की शुरू, ठीक है वो भारतीय सिटीजन है पर पिछले कई सालों से दुबई में बैठा हुआ था। खांडा जो है, जो एक प्रोमिनेंट मिलिटेंट था जो कि इंग्लैंड में बैठा हुआ था, उसकी रिसेंटली डेथ हो गई थी, वो उसको हैंडल कर रहा था। इन लोगों को सबसे बड़ा प्रलोभन होता है पैसे का, और ये जो एलिमेंट्स हैं इनके पास पैसे की कमी नहीं है। जैसे कि त्रिपाठी साहब ने कहा, विदेशों में एनजीओज बना रखे हैं, उसके नाम से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जो रेफरेंडम 2022 था उसमें भी क्या हुआ, इनुमरेबल अमाउंट ऑफ मनी वाज कलेक्टेड। आईएसआई के पास कोई फंड्स नहीं है, फंड्स की कमी नहीं है, और आईएसआई फंड्स जो कलेक्ट कर रहा है अपने बेसिकली इट्स ऑफ ड्रग स्मगलिंग। और ड्रग स्मगलिंग जो है, जितने भी टेररिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेसिकली वो ड्रग मनी पे डिपेंड करते हैं। अब विदेशों से शुरू करते हैं, आपने विदेशों की बात करी। पहली बार ये डिमांड उठी थी, आई थिंक इट वाज 1971। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक सेक्शन वहां पे ऐसे ही था, छोटा सा, उसने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिया। और आज की तारीख में वहां से हम सीधे कूद के आते हैं आज की तारीख में कनाडा। कनाडा में इस सिर्फ वोट पॉलिटिक्स हो रही है। वहां पे जो लिबरल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो की, दैट इज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। वहां पे एक और पॉलिटिकल पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके जगमीत सिंह उसके हेड हैं। 28 ऐसे कुछ उनके पास मेंबर्स हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज ही सरकार गिर जाती है और वहाँ कंजर्वेटिव्स और दूसरे जो दे कैन कम। तो बेसिकली ट्रूडो जो कर रहा है, ये कर रहा है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, नथिंग मोर नथिंग लेस। और इसीलिए वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मिलिटेंट्स को शरण नहीं दे रहा है, बल्कि आपको पता होगा कि हमारे जितने नोन ड्रग स्मगलर्स हैं वो भी वहीं बैठे हुए हैं, वो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो बेसिकली वहां पे सारा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और यूएस में और बाकी जगहों पे है, इवन इन यूके, वहां पर भी हमारे जो सेक्शन ऑफ जो हमारा डायस्पोरा है इतना स्ट्रांग है, उनकी नेचुरली स्ट्रांग है, द पॉलिटिकल एम्बिशंस होती हैं। वहां लोकल पॉलिटिशियंस को लगता है कि इनको मैनूवर करके अपना जी, जो है जी। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है उसको और बढ़ा लेंगे। तो बेसिकली इट्स ऑल पॉलिटिकल गेम। अदरवाइज ना पंजाब में कोई सपोर्ट कर रहा है, मेजर चंक ऑफ डायस्पोरा भी इसके खिलाफ। थैंक यू।